सर्वप्रथम विश्व को करुणा, मैत्री, मानवता, प्रज्ञाशील का पाठ पढ़ाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, विश्व विभूति डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को के चरणों में नमन करते हुए, यहाँ उपस्थित हमारी नारी शक्ति, पुरुष साथी एवं अन्य सभी जो भी लोग यहाँ पर दूर दूर से आके उपस्थित हुए हैं, उन सभी को मैं आज के इस कार्यक्रम में उनका अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आज जो हम एकत्रित हुए हैं, धम्म विजय दशमी का जो कार्यक्रम है, जिस उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं, उस कार्यक्रम की मैं आप सभी को बधाइयाँ देती हूँ। आपको आपके लिए मंगल कामनाएं करती हूँ। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, उनको बहुत अलग अलग तरीके से लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने जितना उनको पढ़ा समझा अभी तक, वो एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने लोगों के जीवन को बदल दिया। जिस दलदल में पूरा समाज धंसा हुआ था, उस दलदल से निकालने का काम किया। उन्होंने कोई किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, किसी उस समय किसी डिग्री को नहीं हासिल किया, लेकिन वो लोगों के बीच में जिस तरीके से विचरण करते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। एक राजा के पुत्र होने के बाद भी उन्होंने क्या रास्ता चुना? रास्ता ये चुना कि जो मानवता जिस तरीके से दबी कुचली थी, शोषित थी, अन्याय अत्याचार जिन पर हो रहा था, उनको कैसे उनके जीवन को सुधारा जाए, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ त्यागा। तो वो एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने लोगों को एक दर्शन दिया। आज भारत की जो पहचान है पूरे विश्व में किससे है? किसी और से नहीं, भगवान गौतम बुद्ध से, उनके दर्शन से है, क्योंकि उनका जन्म हमारे भारत देश में हुआ। पूरा विश्व भारत को केवल इसी वजह से जानता है। आप लोगों ने सोशल मीडिया में कुछ समय पहले देखा होगा कि जो यहाँ के बिजनेस एम्पायर जिनके हाथों में है, अनीता अंबानी जी, एक वीडियो में मैंने देखा था कि वो दूसरे जो कंट्रीज में जब जाती है तो वहाँ उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन और बुद्धं शरणं गच्छामि की बात की। और ये सत्य भी है, क्योंकि यहाँ से जितने भी हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वो उनकी पहचान बौद्ध धर्म से है। और हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली बात है कि हमें इस महान गौरवशाली धम्म को देने वाले हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें इस नए रास्ते को दिखाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि उनका जो समाज है वो किस दलदल में फंसा है, और बौद्ध धर्म भी एक धम्म ऐसा रास्ता था, ऐसा दर्शन था जो मानवतावादी दृष्टिकोण पर कायम था, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर कायम था, जहां पाखंडवाद, अंधविश्वास की कोई भी जगह नहीं थी। तो वो जानते थे कि हमारे समाज के जो जीवन है वो तभी आगे बढ़ेगा जब उनको एक सही दर्शन मिलेगा। लेकिन बाबा साहब का इतना बड़ा जो कार्यक्रम था, जो उन्होंने लाखों की संख्या में आज के दिन, विजयदशमी के दिन, बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपने लाखों अनुयायियों के साथ ग्रहण किया, लेकिन आज हमारा समाज है कहाँ पर? वो इतने लाखों अनुयायी गए कहाँ? आज की स्थिति को अब आप देखेंगे तो हमारे बीच में बड़ी बड़ी बातें बेशक करते हैं, लेकिन वास्तव में फॉलोअर नहीं है। हमें हमारे महापुरुष
अलापते हैं। हमें जो ये मंच मिला है, जहां से हमें कुछ बोलने का अवसर मिलता है, कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, कुछ दिशा देने का अवसर मिलता है, उसकी पूर्व शर्त बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि जो व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा है वो अपने जीवन में इसको उतारे। केवल बोलने से नहीं, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना होगा, आगे उस मार्ग पर चलना भी होगा। ये नहीं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और घर में जाके कुछ और हो रहा है। और इस आंदोलन को हमारे पुरुष साथी, हमारा पूरा समाज, उसको ये सोचना होगा कि जो एक 50% नारी शक्ति है, यहाँ तो बहुत सारी हमारी नारी शक्ति दिखाई भी दे रही है और देखने का अवसर मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जो इस उजाले से अनभिज्ञ है, जिनकी इसमें भूमिका नहीं है समाज को बनाने में। तो जो 50% जो महिला शक्ति है, अगर उसका उपयोग समाज के हित में नहीं होगा, अगर वो अंधेरे में रहेगी, तो हम अपनी कोई भी लड़ाई जीत नहीं सकते। जीतना तो दूर, लड़ भी नहीं सकते। तो इसमें नारी शक्ति का आगे आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि नारी जो महिला शक्ति है, जो पहली अपने बच्चों की फर्स्ट टीचर होती है, जो जैसा पाठ बच्चे को पढ़ाती है पूरा परिवार वैसा ही उसको अनुगामी होती है। मतलब महिला का अनुकरण उसके सारे बच्चे करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी नारी शक्ति को हमारे इस आंदोलन में सम्मिलित करना बहुत आवश्यक है। और ये हमें हमारे इतिहास से भी देखने को मिलता है। भगवान तथागत बुद्ध को प्रेरित करने वाली उनकी माता थी, जिनकी प्रेरणा की वजह से भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी संघ बनाया। उसका श्रेय प्रजापति गौतमी को जाता है। उन्होंने ये अनुरोध किया कि पुरुष जो उनका जो संघ है, हमारी महिलाओं का भी संघ होना चाहिए, उनको भी इस आचरण में आगे आना चाहिए। और सबसे पहले उन्होंने भिक्षुणी संघ भगवान बुद्ध ने बनाया, समाज को दिया। उनके अपने कुछ नियम कानून थे और वो संघ ने पूरे देश में काम किया। हमारे सम्राट अशोक जी के बारे में आज भंते जी ने बहुत विस्तार से कलिंग के युद्ध की चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने बुद्ध धम्म को अपनाया। कलिंग आज का उड़ीसा, तो उन्होंने अपने बच्चों को इस दान में दे दिया कि आप जाएं और धम्म का प्रचार करें। ये तो षड्यंत्रकारी लोग थे जिन्होंने इस धम्म को भारत में तहस नहस कर दिया। हम सभी जानते हैं कौन लोग थे। और कुछ कमियां हमारे बीच में भी रही होंगी जिसकी वजह से धम्म और सारी चीजें खतरे में आती हैं। वो खतरा होता है जब हमारे बीच में कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लोग घुसपैठिए घुस आते हैं। जब घुसपैठिए जब स्टार्टिंग में शुरू में आते हैं तो आपके दोस्त बनकर आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपकी सभी संपत्ति पे कब्जा कर लेते हैं। आपको दुनिया में अभी आपको बहुत लंबे समय से हम एक बड़ी चर्चा जो चल रही है पूरे विश्व में, जो कि 2 देशों का मामला है, जो कि सालों से चल रहा है और वहां पे किस तरीके से सालों से युद्ध की स्थिति है, लोग मर रहे हैं और जी रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में यहाँ विशेष रूप से इसलिए चर्चा कर रही हूँ मैं उस 2 देशों के बारे में कि हमारे लोगों को भी दुनिया का पता होना चाहिए कि क्या है, क्या कुछ चल रहा है। साथियों, जो ये फिलिस्तीन देश है, वास्तव में ये फिलिस्तीन अपनी जो भूमि है जिस पर ये देश बसा हुआ है, उस पर कुछ दूसरे लोगों ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया। थोड़े से पहले से वो कुछ नागरिक थे, कुछ चंद लोग थे, लेकिन बाद में दुनिया के सभी देशों से वहां पर उन लोगों ने आकर उस देश पर कब्जा कर लिया। और इसमें विश्व में बाकी जितने भी कंट्री हैं उन्होंने उनकी मदद भी की। जहां जहां भी यहूदी लोग बसे थे, वो सारे दुनिया के यहूदी लोग इजराइल में जाके बसे और इजराइल का जो मूल कंट्री है फिलिस्तीन, उस पर कब्जा कर लिया। और आज वहां फिलिस्तीन जो उनका अपना देश है, वहां उनका नामो निशान मिटा रखा है और वो रोज उसमें युद्ध चल रहा है। और आज से नहीं चल रहा, देखो कितने साल हो गए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दुनिया में जो यहूदी ये जो कौम है,
ये इतनी ऐसी कौम है जो कहीं पर भी जाकर बस जाती है और उस पर अपना धीरे धीरे कब्जा कर लेती है। यहाँ जो भारत में जो स्थिति बनी है वो भी उन्हीं के वंशज है। आप लोग सब समझदार हैं मैं किन की बात कर रही हूँ, किन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है। हमारी पूरी शासन व्यवस्था में, हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, हमारा मीडिया, सब पर आज के समय में जिनका कब्जा है वो वही कौम के लोग हैं। और यहाँ का जो मूल निवासी समाज है, जो हम SC ST OBC के लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमारी संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन बड़ा दुख के साथ में कहना पड़ता है कि हम एक दो कुछ चंद जो जातियां हैं जो जागरूक होकर कुछ समाज में काम कर रही हैं, लेकिन हमारे बीच में जो विभाजन है, जो एक दूसरे की लड़ाइयां हैं, जिस तरीके से हम बटे हैं, उस बटे होने की वजह से हम बहुजन समाज 85% मान्यवर काशीराम जी ने जरूर कहा था, लेकिन हम आज तक भी 85% नहीं बन पाए हैं। हम अपने समाज की स्थिति देखते हैं, मुश्किल से बहुत कम प्रतिशत के लोग जो हैं जो इस कारवां को लड़ रहे हैं और आगे लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी शक्ति ऐसी है जिसको जगाने की आवश्यकता है, उनमें भाईचारा डेवलप करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमारे बीच में कभी भाईचारा डेवलप होगा ही नहीं। मैंने यहूदियों का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि यहूदी रेगिस्तान, फिलिस्तीन की जो जमीन थी वो पूरी रेगिस्तान थी, जहां पर एक पौधा भी नहीं उग सकता था। वहां पर इन यहूदियों ने अपने मेहनत से, अपने सूझबूझ से वहां पर आज इतनी बड़ी खेती, अपना पूरा जो देश है, देश दूसरों का, लेकिन उन्होंने उसको बनाने का काम जिस तरीके से किया, हम लोगों को, हम मूल निवासियों को हमें सोचने की जरूरत है। हमें ऐसे अच्छी बातों को, जो उनके गुण हैं, जिनसे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको ग्रहण करने की आवश्यकता है। उन लोगों के पास जमीनें नहीं थी, अपने घरवार बेच के पूरी दुनिया से यहूदी लोग जब वहां पे बस रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था। वो अपनी जमीन जायदाद बेचकर जब इजराइल में आए तो उनके पास खेती करने के लिए जमीनें नहीं थी, तो उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स बनाकर इकट्ठा होकर खेती करने का काम किया। सबने छोटे छोटे अपने जमीनों के टुकड़ों को इकट्ठा किया और एक कंबाइंड खेती की, और देखिए आज वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। वो खेती को इजरायली खेती के नाम से भी जानते हैं और वो इकट्ठे होकर किसी काम को करते हैं। और आज मुझे बड़े दुख के साथ ये देखना पड़ा, आज यहाँ के प्रज्ञान बुद्ध विहार में जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पर 2 गुट में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे जो लीड कर रहे हैं लोग, जो इस बुद्ध विहार के जो लीडर हैं, जो गाजियाबाद से लोग हैं, इनको बैठकर आपस में बातचीत करनी चाहिए। हमारे बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बिखरते हैं। हमारे लोगों की एनर्जी खराब होती है। आप जो आदमी सुबह 4 बजे से जग के आया वो शाम के 8-9 बजे तक कैसे चल सकता है? तो हमारी एनर्जी खराब होने का भी काम होता है। तो हम लोग लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हमारे लीडरों को मिल बैठकर सुनिश्चित करना चाहिए कि आज हमें ये कार्यक्रम हमारा आ रहा है तो हम इसको मिलकर कैसे करें। हम ऐसा डिसाइड करें कि हमारा दोनों का कार्यक्रम एक साथ हो सके। तो हमें ऐसी जो हमारी निश्चित रूप से किसी भी बड़े काम को करने में हमसे गलतियां होती हैं, तो हमें उन गलतियों से सबक सीखते हुए आगे के सही निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि अपनी कमी को निगेटिविटी में बदलते हुए निराश हो जाना चाहिए, बल्कि इसको पॉजिटिवली सोचते हुए कि अगली बार हमसे ये गलतियां ना हो। हम मिल बैठकर इस कार्यक्रम को करें और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करें जिसमें पूरे गाजियाबाद के लोग इकट्ठे हों। अगर हम अलग अलग भी कर रहे हैं तो अलग अलग सबकी समय सीमा ऐसी निर्धारित हो कि हम एक दिन आज कर रहे हैं, एक दिन कल कर रहे हैं, इस तरीके से कोई कार्यक्रम हो सकता है। अभी मुझसे पहले भाई साहब एक बता रहे थे कि हम साल भर में जो बाबा साहब की जयंती हम लोग मनाते हैं हर साल, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट पैसे का खर्च करते हैं। साथियों, हमें अपने संसाधन, जो पैसा है, हमारे युवा शक्ति है, श्रम है, जितने भी चीजें हैं, हमें उनका बहुत ही बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना। हमें इसको बर्बाद नहीं करना, हमें अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना है कि 30 त्योहारों के नाम पर और किसी नाम पर हम अपने पैसे को यूं उड़ा दें। क्योंकि जब